गार्डन ऑफ द हेस्पेराइड्स को पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता था। यहाँ पर ज़्यूस से मिलने से पहले सुंदर गॉडेस हेरा रहती थी। थंडर के गॉड को गॉडेस से प्यार हो गया, लेकिन ये जानते हुए कि ज़्यूस को महिलाओं के प्रति बहुत रुचि होने के तौर पर जाना जाता था, उन्होंने ज़्यूस के अप्रोच को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन महान देवता ने अपने जुनून को नहीं छोड़ा और उसे जीतने का प्लान बनाया। उसने एक छोटे पक्षी का रूप धारण किया जिसे कुकू के नाम से जाना जाता है, और उसने खूब बरसात की। उस छोटी चिड़िया को भीगा और ठंड से ठिठुरता देखकर गॉडेस को दया आ गई। उसे आराम और गर्माहट देने के लिए हेरा ने उसे अपने शरीर के करीब रख लिया। एक पक्षी के आकार में ज़्यूस ने गॉडेस के साथ यूनाइट होने के लिए उस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। इस मिलन के बाद ज़्यूस और हेरा ने एक भव्य शादी की पार्टी आयोजित करने का फैसला किया, जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। हर्मीस को सभी भगवानों और छोटे देवताओं को दिव्य विवाह में इनवाइट करने का काम दिया गया था। मेहमान आने लगे और किसी भी देवता में ब्रह्मांड के देवता की शादी में शामिल ना होने का साहस नहीं था। अपने आलस के लिए जाने जाने वाली अप्सरा कलौनी नहीं पहुंची थी। चूंकि हर्मीस इनविटेशन देने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उसे मेहमान के एब्सेंस के लिए जिम्मेदार होने का डर था। इसलिए देवता ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या हुआ था। देवता अप्सरा के घर पहुंचे और उसकी तलाश की। हर्मीस ने अप्सरा को सोते हुए पाया और जानना चाहा कि वो पार्टी में क्यों नहीं थी। अप्सरा ने उत्तर दिया कि वो घर से निकलने ही वाली थी और उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवता ने सहज महसूस किया और जल्दी से पार्टी में लौट आए। कैलोनी ने केवल 5 मिनट और सोने का फैसला किया। बहुत बाद में वो उठी और धीमी गति से पार्टी की ओर बढ़ी, एक एक कदम पिछले से भी धीमा। उसका आलस बहुत ज्यादा था। उस समय वो बिस्तर पर होना चाहती थी। वहां आधे रास्ते में वो उन मेहमानों से मिलने लगी जो पहले से ही पार्टी से लौट रहे थे। इसलिए उसने घर जाने का फैसला किया, क्योंकि शायद पार्टी खत्म हो चुकी होगी, ऐसा उसको लगा, और वो खुद को बेवजह थकाना नहीं चाहती थी। जैसा कि हर्मीस ने सोचा था, अंत में उसे अप्सरा की एब्सेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ज़्यूस और हेरा को विश्वास नहीं था कि कैलोनी डिसरिस्पेक्ट का ऐसा काम कर सकती है। दोषी ठहराए जाने से क्रोधित होकर हर्मीस ने फिर से चिलोनी के पास जाने का फैसला किया। चिलोनी अपनी झपकी के पलों में थी और अपने घर के सामने लगून में तैर रही थी। उस नजारे को देखकर हर्मीस गुस्सा हो गया। उसने चिलोनी के घर को जमीन से उठा लिया और आलसी अप्सरा को सजा देने का फैसला किया। तुम अपने प्यारे घर से दूर रहने से नफरत करती हो, है ना? तो अब से तुमको जहां भी जाना है, इसे साथ ले जाना होगा। देवता ने घर को अप्सरा के ऊपर फेंक दिया, जो पानी के ऊपर तैर रही थी, जिसके प्रभाव से चिलोनी एक रेंग कर चलने वाली जीव के रूप में उभरी। अप्सरा को सजा दी गई। अब उसे अपने घर को पीठ पर ढोना होगा, लेकिन उसका आलस और उसका धीमापन बिल्कुल भी नहीं बदला।